हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस श्रीमद् भगवद गीता की नित्य शुक्रवारीय कक्षा में। तो भी हम गीता के चौथे अध्याय में हैं। चौथे अध्याय के 15-16 श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं गीता का। गीता प्रारंभ होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धृतराष्ट्र का प्रश्न क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया। किससे प्रश्न किया? संजय से प्रश्न किया। संजय से क्या प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं युद्ध की इच्छा से, तो उन्होंने वहां पे क्या किया? तो संजय उत्तर देता है कि महाराज, आपके जो पुत्र हैं ना, उन्होंने क्या किया? पांडवों की सेना को देखा और कहाँ चले चले गए? द्रोणाचार्य के पास चले गए। द्रोणाचार्य उनके सेनापति थे और गुरु भी थे। और द्रोणाचार्य को जाके बोला कि ये जो सेना है, ये सामने एक सेना आई हुई है ना? तो पांडवों की सेना बहुत बड़ी है। और क्या बोला? इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? सेनापति कौन है? आपका शिष्य है ना? पश्यताम पांडुपुत्रणाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। तीसरा श्लोक पहले अध्याय का। कि इसको रचाया किसने है? द्रुपद के पुत्र। द्रुपद जो था द्रोणाचार्य के शत्रु थे, हमने उसके बारे में चर्चा किया था। तो आपके जो दुश्मन है ना, आपके शत्रु का पुत्र जो है, जिसको आपने ही सिखाया है, आपने उसको ट्रेनिंग दिया है ना, सारा युद्ध कौशल सिखाया है, वही कौन है? दृष्टद्युम्न है। और दृष्टद्युम्न जो है वही सामने वाली सेना का सेनापति बना है। तो तब शिष्य न धीमता, आपका शिष्य जो है बड़ा बुद्धिमान है और आपके खिलाफ ही उसको यूज कर रहा है। तो इस तरह से टॉन्ट मारा उसने। अच्छा, फिर उसको बैलेंस करने के लिए बोलता है कि यहाँ पे और भी बहुत बड़े योद्धा हैं। अर्जुन है, भीम है ना, नकुल है, सहदेव है, बड़े बड़े योद्धा हैं। तो फिर दुर्योधन सोचता है, डिप्लोमेटिक है ना दुर्योधन, तो दुर्योधन सोचता है अरे हमारी सेना जो है वो कहीं हतोत्साहित ना हो जाए, डिस्करेज ना हो जाए। तो अपनी सेना को भी एनकरेजमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं सामने वाली टीम की तारीफ करता रहूंगा तो क्या होगा? हमारी सेना जो है हतोत्साहित हो जाएगी, उत्साह हार जाएगी। तो बोलता नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारी सेना में भी बड़े बड़े योद्धा हैं। अत्र शुरा महेश्वासा भीम अर्जुन सुमायुधि। सामने वाली सेना में तो भीम अर्जुन के समान बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन हमारी सेना में भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण है, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, और कृपाचार्य हैं, समितिंजय, हमेशा विजय होते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, आज तक एक भी मैच नहीं हारे हैं ये लोग, आज तक एक भी युद्ध नहीं हारे हैं। ऐसे योद्धा हमारे पास हैं, है ना? तो ऐसे से अपने योद्धाओं को गिनाता है और बोलता है सामने वाली सेना जो है ना, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारा बल जो है अपर्याप्त है, इनसफिशियंट, है ना? मोर देन सफिशियंट बोलता है यहाँ पे, कि हमारा जो बल है वो क्या है? अपर्याप्त, पर्याप्त से भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भीष्म हमारे सेनापति हैं, भीष्म के द्वारा हम रक्षित हैं। और क्या बोलता है? पर्याप्तम तिदिमेतिशाम बलम भीमा विरक्षितम, सामने वाली सेना का जो सेनापति है, मेन लीडर जो है, वो बनाया है भीम को, और भीम भीष्म के सामने कुछ भी नहीं है। तो उनका बल जो है हमारे बल के सामने कुछ भी नहीं है, तो अपनी सेना को एनकरेज कर रहा है। ऐसा करते करते क्या हुआ? युद्ध स्थल में दूसरे अध्याय का पहले अध्याय का 14वां श्लोक, ततः श्वेतेर हयरुक्ते महती संदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदद्मतहु। तभी कृष्ण और अर्जुन की एंट्री होती है सीन में, है ना? कैसे? श्वेतेर हयरुक्ते, तो उनके घोड़े जो हैं वो कैसे हैं? उनका जो रथ है उसमें जो घोड़े लगे हैं, 7 घोड़े लगे हैं, वो कैसे हैं? श्वेत, व्हाइट कलर के हैं, सफेद हैं। तो उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए, क्योंकि भीष्म ने पहले शंख बजाया। भीष्म सुन रहे हैं सब कुछ अपनी स्तुति के बारे में, कि दुर्योधन मेरी स्तुति कर रहा है। तो भीष्म ने शंख बजाया और कहा कि हाँ, हम अपना पूरा बल झोंक देंगे तुमको जिताने के लिए। इतने में कृष्ण और अर्जुन एंट्री करते हैं। कृष्ण और अर्जुन जैसे एंट्री करते हैं, अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मे च्युत यावदेतान निरीक्ष्य हम योद्धु कामान अवस्थितान। हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरे रथ को, क्योंकि सारथी है ना कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। मैं क्या करना चाहता हूं? देखना चाहता हूं कौन आया है युद्ध करने, इंस्पेक्शन करना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूं। तो भगवान भी कुछ नहीं बोले, भगवान हंसे, और भगवान ने रथ को बिल्कुल दोनों सेनाओं के मध्य रख दिया। और भगवान ने क्या बोला? भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वेशाम च मीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यतान सम्मवेतान कुरुनीति। एकदम भीष्म और द्रोण के सामने रथ लगा दिया और बोला देखो अर्जुन, तुम क्या देखना चाहते हो? तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा मैच किसके साथ में?
किसके साथ तुम्हारा युद्ध होने वाला है, तुमको पता नहीं है क्या? देखो, भीष्म द्रोण प्रमुखतः है, इन सब में से प्रमुख जो है भीष्म और द्रोण हैं। और क्या है? कुरुनीति, ये कुरुवंश हैं, कुरुवंशी हैं सारे। अर्जुन भी कुरुवंशी है। तो अर्जुन को जैसे भगवान ने बोला भीष्म द्रोण प्रमुख थे, दो व्यक्तियों का नाम लिया और बोला एतान कुरुन, ये सब क्या है? कुरु हैं। तो अर्जुन को मोह हो गया। कैसे मोह हो गया? क्योंकि द्रोणाचार्य वही गुरु हैं जिनके साथ में अर्जुन क्या किया है, जिनसे सीखा है। आज उनके खिलाफ युद्ध करना है। और युद्ध ऐसा नहीं है कि मैच हो रहा है, हाँ भाई हार जीत होगी, इसमें युद्ध का अर्थ है एक जिएगा एक मरेगा, ऐसा युद्ध करना है। तो अर्जुन को क्या हो गया? भय लगा, मैं अपने गुरु पे कैसे बाण चलाऊंगा? इनकी तो पूजा करनी चाहिए, इनको तो फूलों के हार पहनाने चाहिए, और इन पे बाण चलाऊंगा? नहीं कर सकता। भीष्म पितामह को देखा, भीष्म पितामह की गोदी में अर्जुन खेलता था। भीष्म पितामह जो हैं वो दादाजी हैं, पितामह हैं। इन पे मैं कैसे बाण चलाऊंगा, कैसे युद्ध करूंगा, मैं क्या करूं? मैं तो मोहित हो गया। अरे हम सामने हमारे क्या क्या देखिए उसने, तत्र पश्चिस्तान पार्थः आचार्यन, है ना, तत्र पश्चिस्तान पार्थः। उसने कौन किसको किसको देखा? मातुलः ससुरान पौत्रान पुत्रान सखीम तथा। मातुलः मामाओं को देखा, क्योंकि कोई ना कोई मामा थे, शल्य जैसे मामा थे उसके। शल्य जो थे माद्री के भाई थे, लेकिन सामने वाली सेना से युद्ध कर रहे थे। तो अपने मामाओं को देखा। और क्या देखा? ससुरा, ससुर, जो ससुर के समान जो हैं सामने वाली सेना में, वो लोग युद्ध कर रहे हैं। पौत्रा, जो पौत्र हैं, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के भी पुत्र हो गए थे आगे, वैसे उनके दुर्योधन के पुत्रों को देखा, तो वही उनके पौत्र हुए कि नहीं हुए, उनको देखा। पुत्रान, पुत्रों को देखा, दुर्योधन के पुत्र जो हैं सामने वाली सेना में जो पुत्र हैं, भले हैं तो भाई भाई ना, एक ही घर के थे, अपने पुत्रों के समान बच्चों को देखा। तो अर्जुन मोहित हो गए। अर्जुन को ऐसा लगा मैं इन पे कैसे बाण चलाऊंगा। तो अर्जुन के हाथ पांव कांपने लग पड़े, हाथ पांव कांपने लगे। कृष्ण समझ गए। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन मोहित हो, क्योंकि अर्जुन मोहित नहीं होगा तो भगवान का भगवत गीता भगवान कैसे देंगे? जब तक कोई सिनेरियो तैयार नहीं होगा तब तक कोई चीज कैसे दी जा सकती है ना? तो हम सोचते हैं कि अरे अर्जुन तो भगवान के साथ में हमेशा रहता था, हमेशा रहता था ना, तो गीता जो है वो युद्ध स्थल में क्यों देनी थी? युद्ध स्थल में गीता देने का क्या मतलब बनता है? तो युद्ध स्थल में गीता क्यों दी गई, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, भगवान चाहते तो युद्ध के बाद दे सकते थे, या युद्ध से पहले भी अर्जुन भगवान के सामने बैठते थे, खाते थे, पीते थे, तभी गीता दे सकते थे। नहीं, गीता का ज्ञान अर्जुन तभी लाइटली लेते हैं। हमारे जीवन में कोई भी संदेश होता है ना, जब सबसे बड़ी अकाल स्थिति पड़ती है ना हमारे जीवन में, यानी कि हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति हो जाती है कि तब हम वो संदेश को सुन सकते हैं, अन्यथा नहीं सुनेंगे, है ना। जब हम हर तरफ से लाचार हो जाएंगे, हर तरफ से हमको निराशा हाथ लगेगी, तो हमको कोई भी कुछ बोलेगा ना, हम उस पर श्रद्धा करते हैं, और वो अगर उचित स्रोतों से वो ज्ञान आए तो हम उसको सुनते हैं और जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसे अन्यथा व्यक्ति जो है ज़्यादा सीरियस नहीं लेता किसी भी चीज़ को, है ना। तो बोलते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हुई। तो दुख इसलिए होता है कि भगवान को भूल जाते हैं। तो सुख में सब हुआ तो मैंने किया, और दुख में सब कुछ हो रहा है तो भगवान कर रहे हैं। अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो भगवान ने किया, दूसरे ने किया, ब्लेम गेम खेलते हैं हम लोग। इसलिए हम कभी भी अपना आप का दर्शन उसमें नहीं कर पाते। इसलिए अर्जुन को भगवान ने क्या किया, गीता के लिए चुना, है ना। अभी चौथे अध्याय में हम सुनेंगे क्यों चुना था, दो क्वालिफिकेशन हमने देखा था। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को चुना गीता के लिए। क्यों चुना? किसी और को भी तो दे सकते हैं, है ना। अर्जुन को जानबूझ के मोहित किया। क्यों मोहित किया? क्योंकि देखिए, इट टेक्स वन टू नो वन, है ना। आदमी को किसी को कुछ ज्ञान देना है, मान लीजिए आपको किसी को ट्रिग्नोमेट्री सिखानी है, तो आप पहली क्लास के बच्चे को तो नहीं सिखा सकते हैं ना, या नर्सरी के बच्चे को नहीं सिखा सकते, पांचवी वाले बच्चे को भी नहीं सिखा सकते हैं। एटलीस्ट 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा हो, 9वीं 10वीं का हो, तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीख पाएगा। या आपको एलिमेंट्री फिजिक्स सिखानी है, आप किसी को भी पकड़ के तो नहीं सिखा सकते हो। आपके साथ उसको पहले प्रीलिमिनरी नॉलेज तो होना चाहिए, उसको भी तो प्राथमिक ज्ञान तो होना चाहिए उसको कुछ उसके बारे में, तभी तो आप उससे बात कर पाएंगे। आपको किसी के साथ रॉकेट साइंस डिस्कस करनी है तो ही शुड हैव सम नॉलेज ऑफ साइंस ना, फिजिक्स ना, और स्पेस का कुछ नॉलेज तो होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दे सकते हैं ना। तो इसीलिए भगवान क्या है, अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं। अर्जुन को माध्यम बना के भगवान हमको दे रहे हैं, हमको डायरेक्ट देंगे हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को जान के मोहित किया। जान के क्यों मोहित किया? जैसे हमारे घर में नई बहू आती है, तो नई बहू को हमको कुछ सिखाना है, तो क्या करते हैं, बहू को डांटेंगे तो बहू रो देगी, हो सकता है घर छोड़ के ही चली जाए। तो क्या करते हैं, बहू के
आड़ में, मतलब बहू को सुनाने के लिए बेटी को सुनाते हैं। बेटी तो घर की है ना, उसको कुछ भी बोलेंगे कुछ मान जाएगी वो। बेटी को बोलते हैं तुमको कितनी बार बोला है, बनाई वो बहू ने है चाय, इतना मीठा नहीं डालना है चाय के अंदर, तुमको पता नहीं हमारे घर की रीति क्या है। वो बोल रहे हैं किसको, बेटी को, लेकिन सुना रहे हैं किसको, किसको, बहू को। तो इनडायरेक्टली सुना रहे हैं। तो बहू जो है अगर बुद्धिमान होगी तो समझ जाएगी क्या, अरे मीठा कम डालना चाहिए। ऐसे खाने में तुमको पता है ना, हम लोग ज्यादा मिर्ची नहीं खाते, बनाया किसने, उसने, लेकिन उसको नहीं डांटेंगे। क्यों, उसको डांटेंगे तो बुरा मान जाएगी। तो इसलिए क्या है, हम लोगों को भगवान अगर डायरेक्ट ज्ञान देंगे तो हम सुनेंगे ही नहीं पहली बात तो, और सुनेंगे तो हमको समझ में भी नहीं आएगा। तो पहले अर्जुन को उस परिस्थिति में डाला जिस परिस्थिति में हम रोज रहते हैं। रोज हम दो माइंड में रहते हैं, डायलेमा में रहते हैं, उसको डायलेमा कहते हैं। अर्जुन भी डायलेमा में हो गया। युद्ध करने आया था तो एकदम पता था युद्ध करना है, ऐसा थोड़े था कि उसको किसी के साथ में अदृश्य युद्ध करना था। नहीं, अर्जुन का रोज का प्रोफेशन था ये। अर्जुन ऐसा नहीं पहली बार युद्ध करने जा रहा, जैसे हम रोज जॉब पे जाते हैं ना, ऐसे अर्जुन का रोज का प्रोफेशन था, उसका ट्रेनिंग ही वैसा हुआ था। एंड ही वाज द बेस्ट आर्कर। वो संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर था, सब सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के नाते अर्जुन जो था उसके पास सारा ज्ञान था। तो नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, स्किल्स की कोई कमी नहीं थी। और अर्जुन कई गोल्ड मेडल्स जीत चुका था। द्रोणाचार्य के इंस्टीट्यूट में नंबर 1 था वो, गोल्ड मेडलिस्ट। उसके जैसा कोई नहीं हुआ था, ना कोई था टक्कर का। लेकिन स्किल्स नॉलेज यहाँ काम नहीं आ रहा। अर्जुन का क्या हो गया, इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। इमोशनल ब्रेकडाउन जो है सबसे खतरनाक चीज होती है। व्यक्ति का बहुत अच्छा बॉडी है, बहुत अच्छा है, हट्टा कट्टा है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, वो व्यक्ति जो है एकदम कांटे की तरह सूख जाता है, 2-3 महीने में मरने के लिए हो जाता है। क्यों, इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। तो अगर हमारा हड्डी टूट जाए तो फ्रैक्चर आएगा, तो एक्सरे में दिख जाएगा, लेकिन इमोशनल ब्रेकडाउन जब भी होता है व्यक्ति का, वो एक्सरे में नहीं आता है, ना तो दिखता है। फिजिकल हेल्थ सबको दिखती है, अरे आजकल आप बहुत पतले लग रहे हैं, क्या बात है, क्या हो गया, आंखों पे डार्क सर्कल आ गए, क्या हो गया, फिजिकल ग्रॉस लेवल पे आप देख सकते हैं। लेकिन मेंटल ब्रेकडाउन जो होता है वो किसी को दिखता नहीं है। तो अर्जुन का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है। अर्जुन की भुजाएं वही है, वही गांडीव हाथ में है, स्किल्स भी वही है, नॉलेज भी वही है, ब्रेवरी भी वही है, लेकिन मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। तो ये मेंटल ब्रेकडाउन के लिए भगवत गीता दी गई है ना। भगवत गीता इज फॉर द मेंटल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन के लिए बहुत सारे हैं चीजें, लेकिन ये जो मेंटल ब्रेकडाउन है किसी को दिखता नहीं है, और व्यक्ति अंदर अंदर घुटता रहता है। अच्छा खासा व्यक्ति हम अपने जीवन में देखते हैं, न्यूज में आता है उसने आत्महत्या कर ली है। क्यों आत्महत्या कर ली, उसके पास तो इतना पैसा था, इतना सुखी दिखता था, मर्सिडीज बेंच में घूमता था, ऑडी में घूमता था, क्यों आत्महत्या कर ली भाई। लेकिन फिजिकली आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन मेंटली जो उसको दुख है वो वही जानता है। तो हाउ टू डील विद योर इनर इमोशनल ब्रेकडाउन्स, जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, दैट भगवत गीता टीचेस। तो भगवत गीता को ऐसा ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं है या धार्मिक ग्रंथ है ना। अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद हुआ, मुझे उससे क्या लेना देना, ठीक है मैं तो चला। नहीं, गीता के अंदर सारा ज्ञान वो दिया गया है जो हम दिन प्रतिदिन की अपनी गतिविधियों में, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में हम लोग उसको एप्लीकेशन करने के लिए वो ज्ञान दिया गया है। वो अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद नहीं है खाली। उस संवाद में क्या हुआ, लास्ट में रिजल्ट आपके साथ है। जो अर्जुन डिप्रेशन में था, जो अर्जुन पूरी तरह हताश हो चुका था, पहले अध्याय में अर्जुन ने अपना गांडीव साइड में रख दिया था, जिस गांडीव को अर्जुन अपने प्राणों से भी ज्यादा रक्षा करता था, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय था। बोलता है, अर्जुन बोलता है, एवं मुक्ता ऋषिकेशम गूढ़केशेन भारत, है ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा भारत, हे कृष्णा मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। मैं गांडीव साइड में रखा और रोने लग पड़ा, बैठ गया। युद्ध क्यों नहीं करोगे भाई तुम, 5 कारण अर्जुन देता है। थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं तो क्या है, आपको थोड़ा फ्रेश हो जाएगा बार बार रिवीजन करने से। और जो लोग बीच में जुड़े हैं, थोड़े नए हैं, उनको भी एक थोड़ा सा समरी ऑफ भगवत गीता हो जाएगा। इस पर सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, अभी हम 4थे अध्याय में हैं, लेकिन सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं। ऑलमोस्ट 65 से ऊपर लेक्चर्स हो चुके हैं अभी तक गीता पे। तो सारे, तो मैं डालते भी रहता हूँ ग्रुप के अंदर, तो सारे आप लेक्चर 1 to 1 सुन सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा समरी दे रहा हूँ ताकि आप एग्जैक्ट पॉइंट पे आएंगे हम लोग 2-3 मिनट में अभी। तो अर्जुन 5 कारण देता है, प्रभु हमको दया करनी चाहिए। दया क्यों करनी चाहिए, अरे हमारे संबंधी हैं। तो भगवान दया को कैसे काटते हैं, अर्जुन तुम्हारे संबंधी है, तुम क्या सोचते हो वैसे नहीं मरेंगे क्या, तुम नहीं मारोगे तो नहीं मरेंगे, मरेंगे। तो तुम्हारी दया कैसी है, कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसने डेनिम का टी शर्ट पहना है, डेनिम की जीन्स पहनी है, और तुम गए उसको बचाने और उसकी टी शर्ट और पैंट खोल के ले आए और बोले मैंने व्यक्ति को बचा लिया। ये कौन सा बचाना हुआ, बचाना है तो उस व्यक्ति को बचाओ। उसी प्रकार तुम आत्मा के स्तर की बात करो अर्जुन, शारीरिक स्तर पे तुम दया भी दिखाओगे तो शरीर
कैसे न कैसे तो समाप्त होने वाला ही है। तो दया जो है अर्जुन भगवान ने फेल कर दिया, काट दिया। दूसरा अर्जुन बोलता है प्रभु पहला कारण दया था, दूसरे अध्याय में काट दिया, इसलिए मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, हमने बहुत डिटेल में किया वो सब चीज़। दूसरा कारण अर्जुन बोलता है एंजॉयमेंट। कैसे एंजॉयमेंट करेंगे प्रभु, हम भोग के लिए युद्ध कर रहे हैं ना, या जॉब कर रहे हैं ना, या बिजनेस कर रहे हैं। मान लीजिए आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपका कोई भी नहीं है, आपका कोई भी नहीं, खाली नौकर चाकर घर में है, बस आपको किसी के साथ अपना मन शेयर करना है, कोई व्यक्ति आपका अपना नहीं है, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, हर व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको एक भय है कि मुझे ये मुझसे कुछ छीन लेगा या मेरा फायदा उठा लेगा, आप किससे मन शेयर करेंगे? लोग एक कुत्ता पाल लेते हैं, उस कुत्ते को सेवा करते हैं, कुत्ते में मन लगाते हैं, कुत्ते के नाम प्रॉपर्टी लिख के चले जाते हैं, बिकॉज वन नीड्स वन। हर आदमी को कोई ना कोई अपनी इमोशनल नीड्स करने के लिए, अपने हृदय को खोलने के लिए, एक रिलेशनशिप बनाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। तो कृष्ण अर्जुन बोलता है, अर्जुन कितना अच्छा तर्क दे रहा है कि प्रभु अगर हम सब मर जाएंगे ना, 64 करोड़ लोग थे वहां पे, 64 करोड़ योद्धा एकत्रित हुए थे दोनों सेनाओं के मध्य में, और खाली 7-8 लोग बचे थे पूरी सेना में, दोनों सेनाओं में। कौन? 5 पांडव और कृपाचार्य और अश्वत्थामा और एक सात्विकी, 7-8 लोग बचे थे, बाकी 64 करोड़ सारे मर गए थे। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो था, कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थल है, इसको क्यों चुना गया? दिल्ली से कुरुक्षेत्र क्यों गए? दिल्ली में भी तो युद्ध कर सकते थे, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली आसपास ही है ना, हस्तिनापुर तो दिल्ली था, क्यों गए युद्ध करने? क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है, क्योंकि पहला शब्द ही भगवत गीता में आता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। गीता स्टार्ट ही, पहला अक्षर ही गीता का है धर्म, है ना, क्योंकि धर्म ग्रंथ है, पहला अक्षर ही गीता में, पहला शब्द ही क्या है? धर्म है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है धार्मिक स्थान है, वहां पे जो भी व्यक्ति शरीर त्यागेगा, वो व्यक्ति क्रियाकर्म की आवश्यकता नहीं है, उसका पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं, वो सीधा स्वर्ग जाता है। भगवत धाम तो नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। अभी गीता अगर कोई पढ़ता है और गीता वाले स्थान पे करे, तो गीता से पहले की बात थी ये। गीता इसलिए भगवान ने वहां पे दी, क्यों? वो वृक्ष आज भी, आप में से कोई लोग कुरुक्षेत्र गए होंगे तो देख सकते हैं, है ना, वहां पे सारा उपलब्ध है कुरुक्षेत्र में। तो वहां पे कोई भी व्यक्ति शरीर के क्रियाकर्म करेगा कौन? कोई बचेगा ही नहीं, तो खाली स्त्रियां और छोटे बच्चे बचेंगे, बाकी सारे योद्धा वहां पे आए हुए थे, जिन जिन, और सब क्षत्रिय ही थे उनके घर में, और कोई दूसरा तो ब्राह्मण लोग तो नहीं करेंगे उनका क्रिया सत्कार, है ना, वो तो अपने अपने इसमें है, तो कोई बचेगा नहीं और किसी का क्रियाकर्म होगा नहीं। 64 करोड़ की क्रियाकर्म करेगा कौन? अग्नि कौन देगा? कहाँ इतनी लाशें जलाएंगे? तो इसलिए क्या है, मुख्य मुख्य का क्रियाकर्म करेंगे, बाकी जो सेना मरेगी वो सीधी कहाँ जाएगी? स्वर्ग चली जाएगी। तो एक कुरुक्षेत्र है, इसलिए कुरुक्षेत्र को चुना गया। तो मैं एंजॉयमेंट कैसे करूंगा प्रभु, सारे मर जाएंगे, है ना, क्योंकि अर्जुन को पता था हार जीत, यहां रन्स की हार जीत नहीं है या गोल्स की हार जीत नहीं है, हार जीत है मतलब कौन पहले मरता है, वो हार गया। यहां पे मार के फैसला होगा, ये ऐसा युद्ध है। तो अर्जुन बोलता है कि प्रभु जब सभी मर जाएंगे तो हम राज्य का क्या करें? किमनो राज्य न गोविंद भोगिर जीवितेन वा, क्या करेंगे वैसे राज्य का, हम जब कोई रहेगा ही नहीं तो। ये तो हमारे गुरुओं के, हमारे पूर्वजों के, हमारे भाइयों के रक्त से सना हुआ रहेगा, हमको नहीं चाहिए ऐसा राज्य। तो भगवान बोलते हैं एंजॉयमेंट के लिए थोड़े कर रहे हो तुमको लग रहा है एंजॉयमेंट के लिए हो रहा है क्या? तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं हो रहा है। दुर्योधन ने जो अधर्म फैला के रखा है पूरे संसार में, उसको मिटाना है कि नहीं मिटाना है? अब एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए कमांडो है, वो कमांडो जो है उसको जिम्मेदारी दिया है इस शहर की रक्षा करने का, बॉर्डर की रक्षा करने का। वहां से कुछ टेररिस्ट लोग, 10 टेररिस्ट लोग शहर में एंटर कर गए, शहर में एंटर कर गए, और उसको वो पर्सनली जानता है, मान लीजिए किसी किसी व्यक्ति को, उसका दोस्त है वो व्यक्ति, वो टेररिज्म में शामिल है, उन टेररिस्ट में से एक है। अब वो जानता है उसकी बेचारी एक बूढ़ी माँ है, उसकी एक बिन ब्याही उसकी बहन है ना, उसके बूढ़े पिताजी हैं, उनको दवाई की जरूरत है, इसलिए इसने ये मार्ग अपनाया है ना, इसलिए इसको कुछ पैसा मिलेगा, और क्या है, हमको दया करनी चाहिए। या फिर अरे मेरा दोस्त मर जाएगा तो मैं किसके साथ अपना हृदय शेयर करूंगा, एंजॉयमेंट कैसे करूंगा? अगर वो ये तर्क दे सरकार को, तो सरकार सबसे पहले उसको गोली मारेगी। क्या बोलेगी? तुम हिंसा की बात कर रहे हो, लेकिन ये जो पूरे शहर में घुस के इतने बेकसूर लोगों को मारेंगे, वो हिंसा नहीं है क्या? तो अहिंसा स्थापित करने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। आपके पेट में अपेंडिक्स फट गया, आप बोलेंगे, डॉक्टर बोलता है आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब ये आप कैसी बात कर रहे हो? हिंसा की बात मत करिए, चीरने फाड़ने की बात मत करिए, शांति की बात करिए, कोई दवाई दीजिए शांति वाली। डॉक्टर बोला दवाई खाओगे तो मर जाओगे, हिंसा करनी पड़ेगी, वो अपेंडिक्स अंदर से खोल के निकालना पड़ेगा। तो उसको हिंसा किसके लिए है? अहिंसा स्थापन करने के लिए, आपके प्राणों की रक्षा करने के लिए प्राण लेने भी पड़ते हैं। तो अगर वो कमांडो जो है वहां युद्ध करेगा,
तो वो उसका क्या होगा, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है ना, बेकसूर लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध कर रहा है, तो उसमें एंजॉयमेंट और दया की बात नहीं आती है। तो पहले दो तर्कों को भगवान ने काट दिया। क्या क्या किया, दया तुम किसके लिए कर रहे हो, शरीर के लिए, और ये शरीर तो ऐसे भी मरेगा, ब्लड कैंसर से मर जाएगा, चलो पूरा फिट भी है, कार एक्सीडेंट में मर जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना, शरीर तो मरा ही हुआ है, आत्मा उसके अंदर है, भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं, तो दया वहां पे खंडित हो गया। दूसरा कारण एंजॉयमेंट, कितने दिन एंजॉयमेंट कर पाओगे, एक दिन तो शरीर मरेगा, मतलब शरीर तो मृत्यु है, आत्मा छोड़ के जाएगी। अच्छा, और एंजॉयमेंट की बात करते हो तो एंजॉयमेंट, ये लोग तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए युद्ध नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं ये धर्म युद्ध हो, सारे अधर्मी राजा दूसरी सेना में उपस्थित हैं, सबको एक साथ में खत्म कर दो, ताकि क्या होगा, सब प्रजा धर्मी हो जाएगी। ये सब जरासंध, ये सब तो जरासंध को तो पहले मार दिए थे भगवान, है ना, ये जो सब आए हैं ना यहाँ पे एकत्रित होके दुर्योधन की सेना में, ये सारे अधर्मी हैं, मारो इनको एक साथ में, ये तुम्हारे एंजॉयमेंट की बात नहीं हो रही। तो अर्जुन का वो तर्क भी काट दिया। अर्जुन को क्या लग रहा था, मेरे एंजॉयमेंट के लिए युद्ध हो रहा है, भगवान बोले तुम्हारे एंजॉयमेंट का सवाल नहीं है यहाँ पे। तो सरकार क्या बोलती है, तुम्हारे दोस्त से हमको कोई मतलब नहीं, हम देश की रक्षा के लिए तुमको एम्प्लॉय किया है, तुमको ट्रेनिंग दिया, तुमको देश की रक्षा करनी पड़ेगी, बात खत्म हो गई। तो तुम्हारे एंजॉयमेंट की बात नहीं हो रही, मारो। ठीक है, दो कारण हो गए। तीसरा, अर्जुन बोलता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, हमारा सारा कुल जो है लुप्त पिंडों तक क्रिया, पिंडदान लुप्त हो जाएगा प्रभु, कुल का नाश हो जाएगा। भगवान बोले कुल का नाश जो है इससे नहीं होगा, कुल का नाश, ये जो अधर्मी लोग राज्य कर रहे हैं ऐसे भी कुल का नाश ही हुआ है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, अधर्म से राज्य कर रहे हैं, कोई भी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारे सारे पूर्वज नरकों में जा रहे हैं। अर्जुन ने तर्क दिया था कि प्रभु अगर यज्ञ नहीं करेंगे, अगर पिंडदान नहीं होगा, कोई बचेगा नहीं पिंडदान करने वाला, तो कुल का नाश हो जाएगा, सब नरकों में जाएंगे और हम भी नरकों में जाएंगे। भगवान बोलते हैं वैसे भी नरकों में जा रहे हो तुम लोग, लेकिन धर्म की स्थापना होगी, अच्छे राजा बनेंगे, अच्छी प्रजा आएगी तो धर्म की स्थापना होगी, पुराने पूर्वज भी नरकों से निकल के स्वर्ग में चले जाएंगे, तुम भी स्वर्ग में जाओगे। तीसरा भी काट दिया। फिर बोलता है कि मुझे पाप लगेगा, पापम एव अस्मान हत्वतान आतताइनः, इन आतताइयों को मैं मारूंगा। आतताई का मतलब होता है पापियों को, तो मुझे पाप लगेगा। भगवान बोलते हैं पाप उससे नहीं लगेगा, पाप तुमको लगेगा कि तुम उनको जिंदा छोड़ दोगे तो, है ना। कोई व्यक्ति है वो, जैसे हम उस कमांडो का एग्जांपल लेते हैं, अब वो टेररिस्ट जो है शहर में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं नहीं मुझे पाप लगेगा अगर मैं इसको गोली मार दूंगा तो। अरे पाप उससे नहीं लगेगा, पाप उससे लगेगा जितने बेकसूर लोग मर रहे हैं, तो वो अधर्म नहीं है, वो धर्म है, ये अधर्म कर रहा है। तो चौथे इसको भी काट दिया भगवान ने। और पांचवा क्या बोले, इनडिसीज, अर्जुन जो था अनिर्णयी हो गया। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा प्रभु मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान की शरण ली। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने गलती की अपने जीवन में, क्या, वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद करना चाह रहा था, खुद लॉजिक्स दे रहा था और खुद वो लॉजिक्स में फंसा रहा था। भगवान ने क्या करके सारे लॉजिक्स काट दिए। तो अर्जुन का क्या हुआ, लास्ट में शरणागति लेनी पड़ी अर्जुन को। अर्जुन को क्यों शरणागति लेनी पड़ी, क्योंकि अपने करे से ये चीजें सॉल्व होती तो सारा संसार सॉल्व नहीं कर लेता। बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं लोग, है ना, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, अगर अपने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती तो व्यक्ति अपने आप नहीं कर लेता। तो अर्जुन ये गलती कर रहा था। क्या कर रहा था अर्जुन, क्या कर रहा था कि, एक मिनट, कोई किसी का 5वां पॉइंट क्या था, पांचवा कारण था अनिर्णय। अर्जुन अनिर्णयी था, अर्जुन को पता नहीं लग रहा था युद्ध करना मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, अर्जुन को यह प्रॉब्लम था। ठीक है, हाँ, तो पांचवा कारण ये था, इसलिए अर्जुन क्या किया, अनिर्णयी हो गया। लेकिन अर्जुन इंटेलिजेंट था, अर्जुन को एक चीज पता थी, मैं अपने आप इन चीजों का सॉल्यूशन नहीं कर सकता, मुझे गुरु की आवश्यकता है। इसलिए दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या किया, भगवान की शरण ले ली। अभी तो मित्र की तरह बात कर रहा था, मित्र था ना, तो मित्र, दो मित्रों में कभी भी सीरियस टॉक नहीं हो सकता। एक मित्र बोले चल जाना यार, तू भी कुछ भी बोलता रहता है, दूसरे बोले यार ठीक है। अभी गुरु शिष्य का जो संबंध है बड़ा ही सीरियस संबंध है, गंभीर संबंध है, रिलेशनशिप गंभीर हो गया, इसलिए तुरंत शरण ली और बोला शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक निकालिए, उसमें पढ़िए, मैं आपकी शरण लेता हूं, आपका शिष्य हूं मैं। और शिष्य पे गुरु जो है शासन करता है। शिष्य का अधिकार, शिष्य का अर्थ ही है, ये शिष्य धातु से शिष्य शब्द आया है, जो अपने जीवन में किसी को शासन करने का अधिकार देता है वो शिष्य होता है। और गुरु का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, गंभीरता। तो गुरु वो है जो गंभीर है, जो अपने शिष्य को तुरंत
इंचार्ज बन के क्या करेगा, तुरंत संभालेगा उसको। हमारा शिष्य गलत रास्ते पे जा रहा है, संभालो उसको, वो गुरु है। अब दोनों के बीच में गुरु शिष्य का संबंध स्थापित हो गया। कृष्ण बोलना शुरू किए। कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले बोला, अरे अर्जुन, बातें तुम बड़ी पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन तुम पंडित नहीं, तुम मूर्ख हो। अशोचा न मन सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सून शूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। जिसके बारे में तुम शोक कर रहे हो ना, उसके बारे में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम किसके बारे में, शरीर के बारे में शोक कर रहे हो। शरीर तो खत्म होने वाला है, शरीर खत्म ही है, मृत्यु है। आपकी गाड़ी है, गाड़ी जो है वो तो मृत्यु है ना, उसके अंदर जब तक ड्राइवर नहीं बैठेगा वो गाड़ी का कोई अस्तित्व है। आपने गाड़ी ली मर्सिडीज बेंज, बस एक ही प्रॉब्लम है, उसको कोई चलाता नहीं है, वहीं पे पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी, जंग लग जाएगा। लेकिन गाड़ी अपने आप नहीं सोचेगी चलो आज मैं घूम के आती हूँ थोड़ा बीच पे, है ना। तो शरीर तो मरा ही हुआ है, उसके अंदर स्पार्क कौन है, वो आत्मा है। आत्मा का ज्ञान तुमको है क्या? तो अर्जुन बोला नहीं ज्ञान है। तो सुनो मेरे से ज्ञान, है ना। तो जैसे एक बल्ब, आपके घर में 50 लाख का शैंडलियर लगा है, क्या बोलते हैं उसको, झूमर, है ना। झूमर होता है ना बड़ा, बहुत बड़ा, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में होता है, बड़े बड़े अमीर लोग लगाते हैं। 50 लाख का लिया, बस एक ही प्रॉब्लम है, उसमें लाइट नहीं है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस झूमर का कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार ये शरीर है, बहुत अच्छा है, हट्टा कट्टा है, लेकिन अंदर आत्मा नहीं है, वही सड़ जाएगा पड़ा पड़ा। लेकिन आत्मा है अंदर, तो वो शरीर चल रहा है। उसी प्रकार वैल्यू किसकी है? गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, गाड़ी की कोई वैल्यू है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर नहीं है, गाड़ी की कोई वैल्यू है। भले वो गाड़ी हो 50 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ की। तो अर्जुन, तुम उनकी बात, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने लायक चीज ही नहीं है। शरीर तो मिटने वाला है। और तुम अपने बंधुओं को सोच रहे हो, भीष्म पितामह को सोच रहे हो, अरे वो तो वैसे भी बुढ़े हुए हैं, मरने वाले हैं। वो द्रोणाचार्य भी, तुम नहीं मारोगे तो क्या नहीं मरेंगे वो। तो सबसे पहले सहन करना सीखो अपने। भगवान सहन करने का ज्ञान देते हैं। क्यों? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय 2.13, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगमापायन नित्यस्ताम त्रिक्षस्य भारत। सहन करो अर्जुन, सहन करना पड़ेगा। एक एक करके तुम्हारे सारे रिश्तेदार जाएंगे, दादाजी जाएंगे, दादी जाएगी, नाना जाएंगे, नानी जाएगी, मामा जाएंगे, पिताजी जाएंगे, माताजी जाएंगी, कभी कभी हो सकता है अगली जनरेशन वाले भी चले जाएं। सहन करो, क्योंकि आज तक रो के कोई वापस नहीं आया है। तो सहन करने की आदत डालो। किस प्रकार सहन करो? जिस प्रकार अभी बरसात हो रही है, बाहर सहन कर रहे हो ना, रेनकोट पहन के ऑफिस जा रहे हो ना, जाना पड़ेगा। बहुत गर्मी थी तब भी जा रहे थे, बरसात है तब भी जा रहे हो, ठंडी पड़ेगी तब भी जाओगे। कोई आत्महत्या कर लेता है क्या? अभी बहुत ठंडी पड़ गई, अभी आत्महत्या कर लेनी चाहिए? नहीं, एडजस्ट करो, है ना। जितना कर सकते हो सहन तो करना पड़ेगा। स्वेटर पहनो, है ना, या रेनकोट लो। तो ये जो चीज है, ये क्या बोल रहे हैं भगवान? सहन करने की आदत डालो। सहन करोगे तो क्या होगा? तभी मुक्ति को प्राप्त कर पाओगे। जो सहन करता है वही उस मार्ग पे लगा रहता है। चाहे कोई भी मार्ग हो। ऑफिस जाते हैं, पैसा चाहिए ना, बॉस की गाली खानी पड़ती है, सारे नियम हमको पसंद नहीं, लेकिन नियम पालन करने पड़ते हैं, सहन करना पड़ता है ना। इसी प्रकार अर्जुन, सहन करने की आदत डालो, क्योंकि जो व्यक्ति सहन करता है वही ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। समझ रहे हैं, है ना। तो वही क्या कर पाएगा? ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। तो सहन करने की आदत आप अपने जीवन में डालिए। फिर आत्मज्ञान दिया भगवान ने अर्जुन को। पूरा आत्मा के ज्ञान हम उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं अच्छे से। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप उसमें सुन सकते हैं कि 1-2 श्लोक करके हमने अच्छे से चर्चा की है, बहुत डीप चर्चा की है। आत्मा का ज्ञान दिया। फिर अर्जुन को भगवान बोलते हैं तुम आत्मा हो, तुमको भगवान में अपना मन लगाना चाहिए, आध्यात्मिकता की खोज करनी चाहिए। यहाँ अर्जुन सोचता है यहाँ बचने का चांस है ना। तो दूसरे अध्याय का 48वें श्लोक अर्जुन क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धियोगा धनंजय। अर्जुन, तुम बुद्धियोग से कार्य करो, मुझसे जुड़ो, है ना, या आध्यात्मिकता से जुड़ो। तो प्रभु फिर कार्य नहीं करना है क्या? मैं तो जंगल चला जाऊंगा फिर। अर्जुन यहां पे भी युद्ध को टालने की कोशिश कर रहा है। कैसे? कभी कभी हम लोग संसार से ऊब जाते हैं, सोचते हैं हिमालय में चले जाएंगे, लेकिन क्या वो सही में वैराग्य है? वो तो हम स्थिति से भाग रहे हैं, इसलिए आध्यात्मिकता की खोज में आते हैं। अर्जुन भी यहां पे यही कर रहा है, स्थिति से भागने के लिए बोलता है प्रभु मैं तो जंगल में जाऊंगा, आप जो बोल रहे हैं ना वही करूंगा, ध्यान करूंगा, मैं मनन करूंगा। आत्मा का ज्ञान आपने दे दिया, मुझे समझ में आ गया, आत्मा तो एक दिन जाने ही वाली है, और शरीर का ना तो शरीर है, शरीर का ना तो शरीर है ना ये राज्य है। राज्य का क्या क्या करेंगे? छोड़ो युद्ध, जाने दो मुझे, है ना। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, आपका बात मैं समझ गया। जंगल में जाऊंगा, वहां पे साधु का वेश बना के जप तप करूंगा, युद्ध से मुझे जाने दीजिए। भगवान तुरंत समझ गए ये साधु का वेश बना के आध्यात्मिकता का ज्ञान का फायदा उठा के भाग रहा है, संसार से भाग रहा है। तो कभी कभी हमारे मन में भी हम उचाट हो जाते हैं। तो क्या होता है? वैराग्य जागृत होता है। वैराग्य क्यों जागृत होता है? इसलिए नहीं कि संसार से विरक्ति हो चुकी है, भोगों से विरक्ति हो गई है, संसार में भोग नहीं प्राप्त हो रहा है। कोई व्यक्ति बोलता है हम तो हलवा खाते ही नहीं है, लेकिन हलवा मिला क्या तुमको? दिया कोई क्या? नहीं मिल रहा तो क्या बोलते हैं? थू, अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सार, क्योंकि मिले नहीं, है ना। तो इसी प्रकार
99% लोग जो है संसार में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आध्यात्मिकता की खोज में बोलते हैं संसार सब नश्वर है। और फिर क्या है, मन में तो भोगों की इच्छा है, तो वहां पे जाके भोग करने लगते हैं। तो भगवान बोले ये मैं तुमको प्रतिपादित नहीं करता हूं। तीसरे अध्याय में भगवान ने इसके लिए खंडन किया। भगवान ने मतलब मिथ्याचार सोच्यते, मन में भोगों की इच्छा है, साधु का ड्रेस पहन लिया या फिर आश्रम में चले गए, जंगल में चले गए, लेकिन अंदर का क्या करोगे? अंदर तो वही सॉफ्टवेयर लेके घूम रहे हो ना, हार्डवेयर को तो लेके चले गए, सॉफ्टवेयर तो वही है, माइंड तो वही है। तो उसको चेंज करना है, वो कर्म से चेंज होगा, कर्म से मत भागो। फिर अर्जुन बोलता है भगवान कभी आप बोलते हो कर्म करो, कभी बोलते हो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो, कभी आत्मा का ज्ञान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और बार बार बोल रहे युद्ध करो। तो भगवान समझ जाते हैं और अर्जुन तीसरे अध्याय के शुरू में प्रश्न करते तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। आप ये व्यामिश्रण वाक्य है ना, बुद्धि मोहि सीव में, आप मेरी बुद्धि को मोहित क्यों कर रहे हो? कभी बोलते युद्ध करो, कभी बोलते आत्मा का ज्ञान बोलो, कभी बोलते सहन करो, कभी क्या, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक चीज बोलिए ना मेरे को कि आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, इस युद्ध में, घोर कर्म में। मैं जब बोल रहा हूं कि मैं चला जाऊंगा जंगल में, जप करूंगा, आश्रम में रहूंगा, वहां पे मैं अपने मन को शांत करूंगा, ध्यान लगाऊंगा, फिर क्यों इस घोर कर्म में लगा रहे हो? भगवान अर्जुन को बोलते हैं कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता अर्जुन, तुम यही तो गलती कर रहे हो। तुम संसार से भाग रहे हो, संसार तुम्हारे अंदर है, इच्छाएं तुम्हारे अंदर है, उनसे कहां भागोगे? जैसे एक कस्तूरी मृग रहता है, कस्तूरी मृग के अंदर से एक स्मेल आती है कस्तूरी की, वो ना सारी जिंदगी यही ढूंढता रहता है स्मेल कहां से आ रही है, इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, लेकिन उसको ये पता नहीं वो स्मेल उसके अंदर ही है, उसके अंदर से वो स्मेल आती है उसकी, इसलिए उसको कस्तूरी मृग कहा जाता है ना, बहुत सुगंध आती है उसमें से। तो तुम कहां भाग रहे हो उन चीजों से? प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं है। सिचुएशन तो एक क्या है, एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, अब तुम कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करोगे वो तुम्हारे ऊपर, दैट इज योर चॉइस, है ना। तो लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, तुम जैसी चॉइस करोगे वैसा होगा। अब आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बनना है, तो आप बॉलर को थोड़ी सेटिंग करके जाओगे, देखो भाई मुझे ना अच्छे से टप्पे वाली बॉल डालना, इधर आनी चाहिए मुझे, तो मैं ऐसे छक्का मारूंगा, ऐसे बोलते हैं क्या? आने दो उसको, कोई भी बॉल डालने दो, आउट स्विंग डालेगा, इन स्विंग डालेगा, यॉर्कर डालेगा, या फिर दूसरा डालेगा, या तीसरा डालेगा, चौथा डाले, पांचवा डाले, जो डालने दो, मैं तो बैटिंग करूंगा, है ना। चैलेंजेस के लिए तैयार रहते हैं ना। तो और हम बोले नहीं भाई देखो ये बॉलर जो है बहुत फास्ट बॉल डाल रहा है, इसलिए मैं बैटिंग नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं युद्ध छोड़ रहा हूं, इसलिए मैं बैटिंग छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा कोई बेस्ट बैट्समैन बन पाएगा क्या जीवन में? तो हमारे सामने जब चैलेंजेस आते हैं तो हम क्या करते हैं? भागते हैं उनसे। प्रॉब्लम भागने में नहीं है, फेस करने में है। एक बार एक साधु थे, एक 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 लड़का था, तो वो गली से जा रहा था, तो ना रोज उस गली से जाता था, उसको कुत्ते उसके पीछे पड़ते थे, रोज वो डर डर के जाता था, जाना उसी गली से पड़ता था, तो कुत्तों को भी पता था कि डरता है हमसे। तो जैसे वो लड़का आता रोज उसको कुत्ते भागते उसके पीछे, रोज भागते, है ना ये। तो एक दिन ना बहुत से कुत्ते उसको देखे और उसके पीछे भागने लगे। ये लड़का बहुत भागा, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, कुत्ते पीछे, और कुत्ते आप जितना भागोगे कुत्ता उतना पीछे भागेगा, और कभी कभी काट भी लेगा। ये भाग रहा है, डर गया, बिल्कुल डर गया। तभी उसको आवाज सुनाई दी, एक रुको, डोंट रन, भागो मत। तो वो ऐसा ऐसा रुक गया। वो साधु था, फेस देम, उनको फेस करो। जैसे वो खड़ा हुआ चौड़ी छाती करके, कुत्ते भी रुक गए, है ना। और क्या हुआ, जैसे उसने एक पत्थर उठाया, डंडा उठाया, कुत्ते सब भागे पाए 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 करके, है ना। आपने भी देखा होगा, आपका भी एक्सपीरियंस होगा। ऐसे लाइफ में भागोगे तो और भगाए जाओगे। और वो लड़का कोई और नहीं था, वो स्वामी विवेकानंद थे, है ना, वो अपनी जीवनी में लिखते हैं। तो इसलिए वो फिर बाद में इतने बड़े महापुरुष बने। तो बोलने का भावार्थ क्या है? फेस इट। अर्जुन को भगवान ये बोल रहे फेस इट, तुम तो छोड़ने की बात कर रहे हो, छोड़ना नहीं है, फेस इट। भय, चाणक्य पंडित बोलते हैं, भय तब तक डराता है जब तक आप डरते हैं। जैसे आप बोलते हैं क्या हो जाएगा यार देख लेंगे, अंदर से एक निडरता आ जाती है, क्या होगा ज्यादा ज्यादा यही होगा ना, नौकरी से निकाल देंगे और क्या करेगा, ठीक है ना, दूसरी ढूंढ लेंगे, फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता, है ना। क्यों? क्योंकि आप निर्भय हो गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि उसका एक्सट्रीम सोच के आप बोले चलो ज्यादा ज्यादा इतना ही होगा ना, चलो ठीक है, उसके लिए मैं तैयार हूं, उसके लिए मेरे पास प्लान बी है, ठीक है, आप अपना प्लानिंग कर लीजिए, उसके लिए हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं डोंट रन, फेस इट, फेस करो। तो फिर आगे 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 गीता बढ़ती है ना। उसका हमने अच्छे से चर्चा किया, कर्म तो करना पड़ेगा अर्जुन। शरीर की यात्रा भी कर्म किए बिना नहीं चल पाएगी, शरीर भी तुमको चलाना है ना, तो क्या होगा, ये शरीर की यात्रा भी उसके बिना नहीं चल पाएगी। कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अच्छा तुम साधु भी बन गए, तब भी तो खाओगे भिक्षा मांग के, वहां पे भी कर्म खाओगे किसी का, गृहस्थी में जाओगे भिक्षा मांगोगे खाओगे, वो भी तो कर्म है। तुम चलोगे, चींटियां मरेंगी, इंसेक्ट्स मरेंगे, वो भी तो कर्म है, हाँ वो भी कर्म है। पानी पियोगे, उसमें कितने बैक्टीरिया वायरस मरेंगे, हाँ वो भी मरेंगे,
है ना, गाड़ी में जाओगे, गाड़ी चलाओगे, मान लो बस में गए, उसमें तो मरेंगे। तो पाप कहाँ नहीं है? 18वें अध्याय में भगवान गीता में बोलते हैं जहाँ पे आग है वहाँ, जहाँ धुआं है वहाँ आग होती होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे कर्म है वहाँ पे पाप थोड़ा बहुत होता ही होता है। आप कोई भी इस संसार में चीज जो है पूर्णतः शुद्ध नहीं है, 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता है इस संसार में कर्म का, है ना। तो फिर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कर्म का, कि कर्म करना पड़ेगा, कर्म कैसे करना है लेकिन वो जानो। कर्म से ही बंधन होता है, कर्म से ही मुक्ति होती है। एक ताला है, ताले की चाबी एक ही होती है, खोलती भी है बंद भी करती है। तो जो कर्म तुमको बंधन में डाल रहा है ना, वो कर्म तुम मेरे लिए करो, है ना। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, एक सैनिक है बॉर्डर पे, वो अगर मारता है किसको, आतंकवादियों को मारता है, तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन अपने गांव में आके वही फौजी क्या करे, 10 आदमी मार दिए, उसने जमीन का विवाद था, अब वही सरकार पकड़ के उसको कहाँ डालेगी, जेल में डालेगी। काम एक ही किया, दोनों तरफ मारा, लेकिन एक में रिवॉर्ड मिला और एक में पनिशमेंट मिली। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी के अंदर जो सेवा होती है, अथॉरिटी के अंदर जो कार्य होता है, उसका वैल्यू है। तो इसी प्रकार अर्जुन, मैं अथॉरिटी हूं, तुम मेरे अंडर में काम कर रहे हो, भले मार रहे हो, धर्म की स्थापना कर रहे हो, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन तुम युद्ध छोड़ के जाओगे तो वो पाप है। तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत अहिंसा कर रहे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन वो अहिंसा नहीं है, वो सबसे बड़ी हिंसा है ना। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। फिर चौथा अध्याय शुरू हुआ था। फिर भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये वाला जो ज्ञान था ना, है ना, फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु हम पाप नहीं करना चाहते हैं, फिर भी पाप करने की इच्छा होती है। तीसरे अध्याय के अंत में प्रश्न किया था। भगवान कहते काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध एक ऐसे शत्रु हैं जो क्या करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, इनसे बचना चाहिए। उसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी, तो आप उसमें से सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग में हमने। तो चौथा अध्याय शुरू हुआ। चौथे अध्याय में बोला भगवान ने कि ये जो ज्ञान था मैंने किसको दिया था, सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, है ना। एवं परंपरा प्राप्ति इमम राज ऋषियो विदुहु सकालीन महता योग नष्ट परंतपा, है ना। ये जो ज्ञान था मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से ज्ञान आ रहा था गुरु परंपरा में, लेकिन बीच में नष्ट हो गया। वही ज्ञान मैं तुमको फिर से दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तुम में 2 क्वालिफिकेशन है। भक्तो असी में सखा चेती रहस्य में तदुत्तमम। ये रहस्य मैं तुमको क्यों दे रहा हूं? एक तो तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, मुझसे द्वेष नहीं करते हो। बाकी लोग मुझसे द्वेष करते हैं, इसलिए मेरे कहे के वचनों को नहीं मानेंगे। और तो अर्जुन प्रश्न करता है, प्रभु लेकिन आप तो बोले कि ये ज्ञान आपने सूर्य के देवता विवस्वान को करोड़ों साल पहले दिया था, लेकिन आपकी और मेरी उम्र तो एक ही है, तो आपने कैसे दे दिया? तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, मैं सब जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। जैसे कोई ऊपर की मंजिल से नीचे आता है तो उसको अपने कमरे का ज्ञान रहता है, ऊपर की मंजिल का भी ज्ञान रहता है। उसी तरह मैं अवतार लेता हूं, अपने धाम को छोड़ के यहाँ पे आता हूं। और तुम भी आते हो मेरे साथ में, लेकिन तुम जीव आत्मा हो, तुम हो मेरे साथ, तुम भूल जाते हो, लेकिन मैं जानता हूं सबको, है ना। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। अच्छा, और फिर क्या बोले, यदा यदा ही धर्म से, मैं आता रहता हूँ बार बार, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मनम सृजामि हम, तब तब मैं आता रहता हूँ। किस लिए आता हूँ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विनाशों, दुष्टों का विनाश करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं बार बार आता हूँ, अपनी माया के द्वारा आता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा जन्म लेता हूँ जैसे बच्चा जन्म लेता, नहीं, मैं अपनी माया के द्वारा आवृत होकर लोगों को ऐसे दर्शन देता हूं कि मैंने मनुष्य की तरह शरीर लिया है, लेकिन मैं आता रहता हूं और ये करता रहता हूं। अच्छा, फिर तुम्हारा धर्म क्या है? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, क्योंकि गुण और धर्म की स्थापना भी मैंने की। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागश, है ना। तो मैंने ही बनाया है, तो तुम्हारा धर्म क्या है? युद्ध करना है, इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको क्या लगेगा? पाप लगेगा। पाप क्यों लगेगा प्रभु? अब बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज के टॉपिक पे आ जाइए। आज का जो टॉपिक है वो है कर्म, अकर्म और विकर्म क्या चीज है। भगवान बोलते हैं कि कर्म, अकर्म, विकर्म के बारे में आप क्या करिए? जानकारी लीजिए। तो अगर आप उसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे तो क्या होगा? आपका कर्म क्या है आप समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। आप क्या होगा? समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ठीक है। आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है, आप ज्ञान प्राप्त करेंगे कर्म का, अकर्म का और विकर्म का, तभी आप अच्छे समझ पाएंगे। तो चौथे अध्याय का आ जाइए, सब अपनी गीता में चौथा अध्याय निकाल लीजिए। चौथे अध्याय का कहां तक होता है? पिछली बार 14, 15, हाँ
नमाम कर्माणि, चौदवा जो श्लोक है चौथे अध्याय का, उस पर हमने चर्चा कर ली थी। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बीजानाति कर्म भिन्न सबद्यते। भगवान बोलते हैं मुझे कर्म का बंधन नहीं है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हमने चर्चा की थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है जेल में जाएं तो प्राइम मिनिस्टर पे जेल का कोई नियम लागू नहीं होता है, कैदियों पे लागू होता है, और जेलर पे भी लागू नहीं होता है ना। लेकिन जेलर फिर भी सरकार के अधीन है। तो प्राइम मिनिस्टर जाए तो ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को भी लाइन में लगना पड़ेगा उनके साथ में खाना खाने के लिए, या उनके साथ में झाड़ू मारना पड़ेगा, नहीं, उन पे नियम नहीं। तो इसी प्रकार भगवान बोलते हैं मेरे पे कोई भी कर्म में मैं लिप्त नहीं होता हूँ। इस संसार में आता हूँ, स्वेच्छा से आता हूँ, स्वेच्छा से चला जाता हूँ। इस बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी, तो जो नहीं थे वो लेक्चर सुन लीजिएगा, ठीक है। तो अर्जुन पूछता है प्रभु आप जो मुझे कर्म करने को बता रहे हैं आपके लिए, इससे कोई मुक्त हुआ भी है पहले कि नहीं हुआ है? तो भगवान बोलते हैं 15वें श्लोक में चौथे अध्याय के, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम। हाँ अर्जुन, अगर जिसने इस तरह से फॉलो किया है मेरी आज्ञा को, वो क्या हुए हैं? पूर्व में उनको क्या हुआ है? उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है ना? उनको क्या हुआ है? ज्ञान प्राप्त हुआ है। और मुमुक्षु भी वो मुक्त भी हो चुके हैं मेरे ज्ञान के माध्यम से। अच्छा ठीक है, तो अर्जुन वही मैं तुमको बता रहा हूं अभी। 16वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। किम कर्म किम अकर्मेति, देखिए 16 श्लोक निकाल लीजिए अपने अपनी गीता में। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो पत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो पत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किम अकर्मेति, अर्जुन कर्म क्या है? अकर्म। किम अकर्मेति, अकर्म क्या है? कवियो पत्र मोहिता, कवि का अर्थ होता है बड़े इंटेलिजेंट लोग, बड़े बड़े लोग मोहित हो गए हैं। कर्म क्या है? अकर्म क्या है? तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्ष अशुभात, तुमको मैं इसके बारे में ज्ञान दूंगा अभी। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मुझसे कर्म के बारे में जान लो। ऐसा जानने से तुम्हारा जितना भी अशुभ है ना तुम्हारे जीवन में, सब चला जाएगा, है ना। तो इसमें आप ये समझ गए, हम थोड़ा सा चर्चा किया था इसके विषय में, कर्म क्या है। अच्छा, 17वें अध्याय में भगवान कर्म अकर्म के साथ विकर्म भी जोड़ देते हैं, है ना। जरा 17वां फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। 17वां श्लोक देखिए अभी चौथे अध्याय का ही। कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्जुन, कर्मणो हि अपि बोधव्यम, कर्म को भी जानो, उसका भी बोध करो। बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्म तो पिछले इसमें बोल दिया, कर्म भी बोला था, लेकिन अभी नया जोड़ दिया, विकर्म को भी जानो। कर्म क्या करना है वो भी जानो, और क्या नहीं करना है उसको विकर्म कहा जाता है। जिससे पाप जिसे कहा जाता है उसको भी जानो। दोनों को जानना पड़ेगा, खाली पॉजिटिव जान के ज्ञान नहीं होगा, नेगेटिव को भी जानना पड़ेगा। जैसे हम लोग अकर्मणश्च बोधव्यम, और अकर्म को भी जानो। गहना कर्मणो गति, कर्म का जो ज्ञान है बड़ा गहरा है, कोई नहीं समझ पाता इस कर्म के ज्ञान को, तो इसलिए बड़ा गहरा ज्ञान है ये, तो तुम इसको जानो, है ना। तो इसको जानोगे तो क्या होगा अर्जुन? तब तुम समझ पाओगे कि ये कर्म अकर्म विकर्म क्या होता है, और इसको समझ के तुम फिर उससे बच पाओगे। तो हम बोलेंगे ठीक है प्रभु जी, कर्म के बारे में बताइए ना, अकर्म के बारे में क्यों बता रहे हैं, विकर्म के बारे में क्यों जानना? हमको पाप थोड़े करना है, हमको पाप थोड़े करना है ना, तो हम क्यों जाने पाप के बारे में, क्यों टाइम वेस्ट करें? नहीं, आप एक फैक्ट्री खोले, सबसे पहले जो है ना आप नेगेटिव ही सोचोगे। क्या है? नेगेटिव के बिना पॉजिटिव का कोई अस्तित्व नहीं है। लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग है क्या? कोई समझता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का अस्तित्व होता है। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, है ना, आप सब अपने घर में दरवाजा लगाएं कि नहीं लगाएं? पॉजिटिव थिंकिंग करो ना, कोई ऐसे नहीं घुसेगा, चोर ऐसे नहीं आएगा, वो तो पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन फिर भी पॉजिटिव थिंकिंग हमने नहीं की, हमने नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव, दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। आप बोले कि पॉजिटिव ही सोचना है ना, अभी बाहर बारिश हो रही है ना, लेकिन मैं नहीं भीगूंगा, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं, तो नहीं भीगेंगे क्या? पॉजिटिव सोचना है, उसका उपाय करना। नेगेटिव को सामने रख के पॉजिटिव का अस्तित्व तभी है ना। तो पॉजिटिव का अर्थ ये नहीं कि अननेसेसरीली पॉजिटिव सोचना। तो नेगेटिव का अर्थ क्या है? आपके पास एक बर्तन है ना, उसमें गहराई है, वो क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है ना, वो तो गहराई है ना। तो गहराई है तभी तो आप पानी भरेंगे ना, उसमें कुछ जगह है तभी तो भर पाएंगे ना। तो हम सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स सोचते हैं। हम गाड़ी लेते हैं, कौन सी लेते हैं? जिसमें एयर बैग्स अच्छे होने चाहिए। नेगेटिव सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? तभी तो पॉजिटिव होगा ना। एक्सीडेंट्स हुए, वहाँ लोग मरे, किसी ने नेगेटिव सोचा, नहीं यार लोग ऐसे मरते हैं तो एयर बैग्स अच्छे होने चाहिए, ऐसे खुलने चाहिए, उस पर रिसर्च किया गया, है ना।
अच्छे अच्छे साधन आ रहे हैं, बहुत सारे साधन आ रहे हैं, वो नेगेटिव को ही बेस करके पॉजिटिव बनाया जा रहा है। तो खाली पॉजिटिव थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, नेगेटिव्स को कैसे प्रोसेस करके उसको पॉजिटिव करना है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि पॉजिटिव तो जानना है, कर्म क्या है, नेगेटिव को भी जानो कि क्या नहीं करना है, अकर्म क्या विकर्म क्या है। तो आप फैक्ट्री खोले, लेकिन आपकी फैक्ट्री को एनओसी तभी मिलेगी, आपकी बिल्डिंग को एनओसी तभी मिलेगी, सबसे पहले सरकार आके बोलेगी देखो आग लग जाए तो कहाँ, अरे क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, नहीं लगेगी आग, अरे लग जाए तो हम नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। तो भाई एग्जिट कहाँ से होगा, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स तुमने लिए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ पे हैं, है ना, ये सब जो चीजें हैं ये क्या है, सोचनी पड़ती कि नहीं सोचनी पड़ती। तो हमको नेगेटिव भी सोचना, अगर ये हो गया तो हमारे पास क्या सेफ्टी है ना। तो नेगेटिव के साथ ही पॉजिटिव आता है, मतलब इसका मतलब है कि हम नेगेटिव सोचते रहें, सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, वट एवर वी आर थिंकिंग, इफ इट्स द प्रॉब्लम द सॉल्यूशन इज द पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रोड होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, है ना, ये आपको पता है, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं कर्मणो ही बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा, दोनों को जानो, तीनों को जानो, अकर्म को भी जानो। तो आज थोड़ा कर्म के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा समय है अपने पास में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, अगली बार और डिटेल में जानेंगे। कर्म का सिद्धांत भगवान बोले गहना कर्मणो गति ही। अर्जुन ये जो कर्म है ना, 17वें श्लोक में देखिए, गहना कर्मणो गति, गहन बहुत गंभीर है, ये बहुत गहरा है, ये बड़े बड़े योगी मुनि नहीं समझ पाए इस चीज को, है ना। तो इसको जानना बड़ा मुश्किल है, तो इसको तुम नहीं समझ पाओगे, है ना। तो इसको समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि इसकी गति जो है ना वो बड़े बड़े योगी भी नहीं समझ पाते हैं। अच्छा प्रभु कैसे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कर्म इतना सूक्ष्म है कि आप नहीं समझ पाओगे कि कार्य कैसे कर रहा है। ओके, तो एक बार एक शिवजी और पार्वती जा रहे थे ऊपर से, तो नीचे पार्वती देखती है कुछ बच्चे जो हैं स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, है ना, और उनमें से सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, एक बच्चा जो है वो शांति से बैठा हुआ है, वो बच्चा शांति से बैठा हुआ है और उसका हाथ कटे हुए हैं, दोनों हाथ नहीं है उसके। तो पार्वती बोलती देखो ना प्रभु, इतना अच्छा बच्चा है और ये एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो इसको आप हाथ क्यों नहीं दे देते, बेचारा खुश हो जाएगा। शिवजी बोलते हैं देखो देवी, इसको ना प्रारब्ध से, इसके कर्म में क्या हुआ, इसके कर्म में हाथ नहीं लिखे हैं, तो हमको किसी कर्म में घुसना नहीं चाहिए, उसका कुछ पिछले जन्मों का कर्म होगा इसलिए होगा। नहीं नहीं ऐसा कैसे, आप तो दे सकते हैं ना, हाथ दे दीजिए इसको, हाथ हाथ दे दीजिए। तो हाथ दे देंगे तो ये बच्चा बेचारा ये भी इनके साथ स्विमिंग करने लग पड़ेगा। तो पार्वती नहीं मानी, शिवजी से बहुत आग्रह किया, शिवजी ने बोला चलो ठीक है, लेकिन आप देखना क्या होगा। पार्वती ने आग्रह किया, शिवजी ने हाथ दे दिए। कुछ दिनों के बाद में उसी स्विमिंग पूल के ऊपर से वो लोग जा रहे थे, है ना, तो अभी देखा उस स्विमिंग पूल में कोई भी बच्चा नहीं तैर रहा, खाली एक बच्चा तैर रहा है। तो बोले अरे वो बच्चे कहाँ गए, वो सब बच्चे जो है दूर खड़े हैं ऐसे डर के मारे। अब जो जिसको हाथ दिए थे ना वो तैर रहा है और वो क्या कर रहा है, सब बच्चों को पकड़ पकड़ के डुबा रहा है, इसलिए बच्चे सब डरे हुए हैं। तो शिवजी बोले देखो पार्वती, मैंने बोला था ना, इसलिए पिछले जन्म में यही कार्य किया था, ये दूसरों को दुख देता था इन हाथों से, इसलिए भगवान ने क्या किया, प्रारब्ध ने क्या कि इसके हाथ छीन लिए, ताकि ये और ऐसा दोष ना करे। इसकी भावना, इसको हाथ नहीं है लेकिन हाथ मिले तो भावना खत्म नहीं हुई है, इसने वही भावना से क्या किया, उनको डुबाना चालू किया। तो इसलिए जो है किसी के कर्म में घुसना नहीं चाहिए। इस तरह से कर्म कार्य करता है। कर्म बड़ा ही सटल है ना, बड़ा सटल है कर्म, सटल मतलब बड़ा सूक्ष्म है कर्म, है ना। तो सूक्ष्म बड़ा है कर्म, तो इसको कोई समझ नहीं सकता है देवी। तो कौन क्या अपना फल भुगत रहा है ये व्यक्ति कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता किसको किसका फल मिल रहा है। अच्छा, फिर एक बार एक गुरु और शिष्य जा रहे थे, तो शिष्य जो थे गुरु से सुनते थे कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको पाप नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, है ना, इस तरह से हमको रहना चाहिए जीवन में। तो एक दिन क्या हुआ, वो शिष्य जा रहा था तो एक मछुआरा उसको दिखा, तो मछलियां पकड़ रहा था। वो शिष्य सुना, अरे गुरुजी तो बोलते हैं पाप होता है, मछली मारने से नर्क जाना पड़ता है, मांस खाने से नर्क जाना पड़ता है। तो गया मछुआरे को सिखाने लग पड़ा। मछुआरा बोलता भाई हमको तुम्हारा कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारा जीवन है ये, हमारे बाप दादा सब कुछ ये काम करते थे, हमको समझ नहीं आ रहा है, तू लड़ रहा है उससे। शिष्य, गुरुजी बोले देखो बेटा लड़के नहीं होता, हमारा काम है बताने का, माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, हमको लड़ना थोड़े है, दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है, हमारा काम है समझाने का। आप अपना कर्म करो, समझा दिया ना, चलो आगे बढ़ो। नहीं,
कैसे करने देंगे हम उसको, ये नरक जाएगा। बोले छोड़ दो इसको। तो गुरुजी बोले चलो उसको अपना कर्म करने दो, उसको भगवान देख लेंगे, चलो। फिर कुछ दिनों बाद वही कुआं नहीं था, वो तालाब था। वो तालाब के पास से गुरु शिष्य दोनों गुजरे, तो वहां पे एक सांप था, सांप घायल था। तो उसको बहुत सारी चींटियां खा रही थी। आपने देखा होगा सांप को जब जख्मी हो जाता है तो उसको चींटियां लग जाती है खाने। तो उसको चींटियों ने आक्रमण किया था, वो सांप जिंदा था, घायल था लेकिन। तो गुरु शिष्य बोलता है, अरे गुरु जी देखिए, वो जो सांप है उसको चींटियां परेशान कर रही है और हमको दया करनी चाहिए ना, तो मैं छुड़ाने जाता हूं, चलिए चलिए हम छुड़ाते हैं उसको। गुरुजी बोले रुक जाओ। अरे गुरुजी आप ही तो बताते हैं कि दया करनी चाहिए। अरे तुमको याद है एक बार हम यहाँ से गुजरे थे तो एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। हाँ ये वही मछुआरा है, अगले जन्म में सांप बना हुआ है। अच्छा ऐसा? और ये वही चींटियां हैं जो इसने सारी मारी हैं, मछलियां मारी हैं, चींटियां बन के अब इसको खा रही हैं, यही कर्म है। तो बोला गुरुजी फिर इसको हेल्प नहीं करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये वो है। अगर हम नहीं जानते तो हेल्प जरूर करना चाहिए, लेकिन हम किसी को हेल्प कर नहीं सकते हैं, वो अपना प्रारब्ध काटता है। उसके प्रारब्ध में होगा तभी हम उसको हेल्प कर पाएंगे। अगर भगवान चाहते हैं हम उसको हेल्प भी करना चाहिए, अच्छी भावना है, लेकिन उसकी हेल्प भी तभी होगी जब भगवान चाहेंगे तो, नहीं तो उसको कोई हेल्प भी नहीं कर सकता है ना। तो भगवान क्या बोले कि कर्म का जो सिद्धांत है बड़ा ही गहरा है, इसको कोई जान नहीं पाया है, तो इसलिए कर्मों को जानना बड़ा मुश्किल है। कोई नहीं समझ सकता कौन से कर्म का फल भोग रहा है। हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो संबंधी हैं, वही सबसे ज़्यादा कष्ट देते हैं अपने को, है ना। क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, जो हमारा सबसे ज़्यादा क्लोज होता है ना, वही हमको सबसे ज़्यादा कष्ट देता है। क्यों? हमारा क्लोज है, तो हमारे सारी कौन सी नब्ज दबानी है उसको पता है, और वो कौन से जन्म का शत्रु है हमको पता नहीं है। पहले मित्र बन के आएगा, कभी कभी हमारे घर में हमारा पुत्र हो जाता है, सारा धन डुबा देता है, क्योंकि उसका देना है किसी जन्म का। हमारा बिजनेस पार्टनर था, हम पैसा लेके भाग गए थे, देना पड़ेगा। पति पत्नी एक दूसरे को कष्ट देते हैं, और कौन? पड़ोसी। दूर वाला थोड़े कष्ट देता है कोई भी, आपस के ही लोग कष्ट देते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि सारे जो रिश्तेदार वगैरह हैं कौन है? पिछले जन्मों का कर्म है सबका, आपस में मिल गए हैं एक जगह पे, जितना जितना जिसका जिसका है उतना भुगतेगा, बाकी सब चले जाएंगे, फिर अलग 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 हो जाएंगे। तो यही कर्म है। भगवान बोलते हैं कर्मों की गति जो है बड़ी गहरी है अर्जुन, कोई नहीं समझ सकता इसको, इसलिए तुम समझो इसको, है ना, कि कर्म जो है वो क्या है। अच्छा हम हर कर्म समझ भी नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मलेरिया हो गया, अब आप मलेरिया हुआ, आप दवाई लेंगे कि आप ये सोचेंगे मुझे पहले ये बताओ कौन से मच्छर ने काटा था, उसको मैं पकड़ के पहले ठीक करूंगा, मुझे क्यों काटा? आप वो खोज भी नहीं सकते कौन सा मच्छर काटा। उसी प्रकार कौन सा कर्म आ रहा है आपको पता ही नहीं है। एक बार धृतराष्ट्र ने कृष्ण से प्रश्न पूछा, जब सब दुर्योधन वगैरह सब मर गए, तो धृतराष्ट्र और गांधारी जो है पांडवों के साथ ही महल में रहने लग पड़ी। तो बोला प्रभु मेरा ऐसा क्या कर्म था जिसके कारण मेरे 100 पुत्र मर गए और मैं अंधा पैदा हुआ, और गांधारी जो थी उसकी तो आंखें थी, उसने भी अंधी की तरह जीवन अपना व्यतीत किया, हमारा कर्म तो होगा ना कुछ। योग करता था एक्चुअली धृतराष्ट्र, तो उसको पता लग गया था कर्म का सिद्धांत क्या है। तो भगवान बोले योग से अपना पिछला जन्म देखो, देखा कुछ नहीं दिखा। उसके पिछला देखो, कुछ नहीं दिखा। उसके पिछला देखो, कुछ नहीं दिखा। तो ऐसा देखते 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 क्या हो गया, बहुत सारे जन्म देख डाले, लेकिन कोई जन्म नहीं दिख रहा है, कोई जन्म समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या हुआ था। तभी भगवान ने बोला अभी 101वां जन्म पिछला देखो। उसने 101वां जन्म देखा, तो गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों उस जन्म में पति पत्नी थे, है ना, बीच में नहीं थे, उस जन्म में पति पत्नी थे वो। तो उसने देखा कि वो बहुत बड़ा एक राजा था और उसका एक बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत सुंदर। उसमें एक बार एक हंस और एक हंसनी आए अपने 100 बच्चों के साथ में, तो वहां पे रहने लगे। लेकिन वहां पे राजा को पसंद नहीं आया, अरे हमारे उद्यान में कहां से आ गई। तो राजा ने आदेश दिया ये सारे हंसों को पकड़ो, इनको मार दो, और ये जो हंस और हंसनी है ना दो, इनकी आंखें फुटा दो, इनकी आंखों को सलाखें डाल दो, अंधा कर दो इनको। तो गांधारी ने तभी जो उस जन्म में थी उसने सुना, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो उसकी आंखें तो नहीं गई, लेकिन वो अंधी के उसने जीवन व्यतीत किया। वो जन्म का फल अभी पका है तुम्हारा जाके 100 जन्म के बाद में। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं प्रभु 100 जन्म लग गया उस फल को पकने के लिए, है ना, हमारा जन्म पिछले जन्म का इस जन्म में मिल जाना चाहिए, अभी का इस जन्म में मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, कोई 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 जन्म के पकते हैं, फिर वो एक साथ होकर प्रारब्ध बनता है। तो बोले फिर हमने 100 जन्म क्यों लिए, उसको पकने में इतना टाइम लगा। बोला 100 पुत्र करने के लिए पुण्य भी तो चाहिए, तुम्हारे पुत्र ऐसे थोड़े हो जाएंगे, पुण्य भी तो होना चाहिए। 100 जन्म तुम पुण्य कर रहे थे 100 पुत्र पैदा करने के लिए, तो तुम्हारे उतने पुण्य पहले बैंक अकाउंट में आ गए, ताकि खाली करना है ना, पहले भरोगे तभी तो खाली होगा, तभी तो दुख लगेगा ना। जब जाएगा, मान लीजिए आपने अरबों रुपए कमाया,
जो आपने किसी का लिया था, अब वो लेके जाएगा तभी तो दुख लगेगा ना। पहले कमाने में मेहनत करोगे, जाने में 1 मिनट लगेगा, तभी तो उतना दुख होगा। तो तुमने 100 पुत्र मारे थे, पहले उतना पुण्य तो करो कि 100 पुत्र पैदा कर सको। तो तुम 100 जन्म वो 100 पुत्र पैदा करने का पुण्य कर रहे थे, और वो बैंक अकाउंट में जब तुम्हारा हो गया, तब क्या हुआ तुमने, तब जाके तुमको क्या क्या हुआ, तब जाके तुमको 100 पुत्र का पुण्य, जो 100 जन्म का 100 पुत्र मरने का फल था ना, वो 100 जन्म 100 पुत्र होंगे तब तो तुम मरेंगे ना, वो तब तो दुख दुख लगेगा ना। तो तुमने पुण्य किए उतने, ताकि 100 पुत्र पैदा हों, और 100 पुत्र का प्रारब्ध तुम्हारा इस जन्म में बना, और वो पैदा हुए सारे मारे गए, तुमको वो दुख लगा जो 100 जन्म पहले उस हंस और हंसिनी को लगा था, और तुम इसलिए अंधे पैदा हुए। तो ये कर्म का सिद्धांत है, कोई नहीं समझ सकता कौन क्यों कर्म आ रहा है, और ये हमारे ही कर्म है सारे। प्रभु हम तो बहुत अच्छे हैं गुरुजी, हम तो बहुत अच्छे से अपना जीवन लगाते हैं। ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, डेनिम का जीन्स और टी शर्ट पहना है, और सामने किसी को ठोक दिया, वो मर गया, लेकिन आप भाग गए वहां से, आप भाग गए और घर पे आ गए, और घर पे आपने कुर्ता पैजामा पहन लिया, और पुलिस आती है, बोले अरे आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, और हमने सीसीटीवी में देख रहा है कि आप ही चला रहे थे, चलो हमारे साथ। अरे आपको गलतफहमी हुई है, वो व्यक्ति मैं नहीं था, वो तो देखिए सीसीटीवी में, तो वो तो देखिए जीन्स और टी शर्ट पहन के चला रहा है, मैं तो कुर्ता पैजामा पहना हूं। वो बोलेगा नहीं, ये तो वस्त्र है, व्यक्ति तो आप ही है ना, है ना। तो उसी प्रकार आत्मा तो वही है ना, आत्मा तो हम हैं, शरीर बदल रहा है, कभी मनुष्य शरीर में आ रहा है, कभी ब्राह्मण में आ रहा है, कभी अमेरिकन शरीर में आ रहा है, कभी पाकिस्तानी शरीर में आ रहा है, कभी इंडियन शरीर में आ रहा है, लेकिन आत्मा नहीं बदल रही है, आत्मा वही है। हम लोग, हम बचपन से भी देख सकते हैं, शरीर बदल गया, 5 साल के थे तो अलग शरीर हो गया, अभी हमारा शरीर हट्टा कट्टा अलग हो गया, बाल सफेद हो रहे हैं, बुढ़े हो रहे हैं। 5 साल में हम छोटे थे, 10 साल में अलग शरीर था। अपने फोटो देखते हैं तो हम हैरान परेशान हो जाते हैं, अरे मैं ही था ये क्या, इतना स्मार्ट दिखता हूँ, अभी कैसा दिखता हूँ देखो, है ना। लेकिन मैं तो लेकिन वही हूं, मैं तो वही आम चुराता था, स्कूल जाता था, मेरे दोस्त वही थे, मैं नहीं बदला, लेकिन शरीर बदल रहा है। उसी प्रकार शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा ने जो कर्म किया है, यानी कि एक्सीडेंट तो गाड़ी ने किया, लेकिन सजा ड्राइवर को होती है ना। तो आत्मा को कंट्रोल करना चाहिए ना शरीर को। अब कोई बोले नहीं देखिए हमारी गाड़ी ने ठोका, हमने तो टच भी नहीं किया उस व्यक्ति को, गाड़ी को आप ले जाइए, फांसी पे चढ़ा दीजिए गाड़ी को, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो क्या बोलेगा, गाड़ी ने थोड़े किया है कुछ भी, है ना, गाड़ी ने थोड़े किया है कुछ भी, किया तो आपने है ना। तो उसी प्रकार ये हमने किया है, तो इसका फल भी हमको ही प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार कर्मों की गति बड़ी गहरी है अर्जुन, इसको तुम समझने का प्रयास करो, और इसको जान जाओगे तो तुम कर्म को जान जाओगे, कर्म क्या है। ठीक है, तो ये हम डिटेल में फिर अगली बार से कर्म विकर्म कर्म को और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो यहीं पे विराम करते हैं, समय भी हो गया है। तो आप में से किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु। धन्यवाद।